जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां गुरुवर गुरुवर। हम आरती के पहले महाशंखनाद भी करेंगे, मगर समय के आधार पर इस समय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ उपस्थित हैं। वे आप लोगों को संबोधित करेंगे। उनके विचार महत्वपूर्ण होंगे। यह माँ के भक्त हैं, माँ की आराधना करते हैं, समाज को नशे मान से मुक्त कराने की दिशा में लगे हुए हैं। अपेक्षाएं हमारी बहुत हैं, मगर उस दिशा में कुछ भी यदि आश्वासन, कुछ दिशा में प्रेरणा इन भक्तों को मिलेगी जो दिन रात कार्य कर रहे हैं बेचारे, रात रात जग जग करके, तो निश्चित एक सहारा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री संबोधन के लिए अजय जी व्यवस्था कर दें। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, ऐसे परम श्रद्धेय सदगुरु जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वैसे तो वो हम सबके हैं और सब उनके हैं, लेकिन आज वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विराजमान है, इसलिए मेरा प्रथम सेवक के नाते ये कर्तव्य बनता है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से मैं उनका हृदय से अभिनंदन करूं, मैं उनका हृदय से स्वागत करूं। मेरे बहनों और भाइयों, जब मैं महाराज जी से मिलने आ रहा था, मैं सोच रहा था कि महाराज जी से जाके क्या मांगूंगा। और कुछ ना कुछ तो मांगना चाहिए ना। 3 चीजें मेरे ध्यान में आई। महाराज जी, एक तो सद्बुद्धि देना, क्योंकि पद पे पहुंचने के बाद बुद्धि बहुत जल्दी बिगड़ती है। जमीन पे कम चलते हैं, आसमान में ज्यादा उड़ने लगते हैं। ये सद्बुद्धि बनी रहे। दूसरे सन्मार्ग पे चलाना, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रपटीली होती हैं, कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार तो खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। और ये सन्मार्ग पर चलते रहें। और तीसरे सामर्थ्य देना कि मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से जो कुछ हो सके अपने आप को झोंक के बेहतर से बेहतर कल्याण करने की कोशिश कर सके। आज प्रथम मिलन हुआ है मेरा, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि पहली बार मिला हूं। जन्म जन्म का साथ है। देखिए, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। अब परमात्मा को किसी भी रूप में देख लें, जगत जननी मां भगवती के रूप में देखें या और किसी रूप में देखें, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? तो महाराज श्री जैसा कह रहे हैं, हमारे संतों ने आज नहीं हजारों वर्षों से 3 मार्ग हमें बताए। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा कर्म मार्ग। अब ज्ञान मार्गी वो जो हमें ठीक रास्ता बताए, सत्य क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जो सत्य ज्ञान हमें दे, जैसे महाराज श्री हमें दे रहे थे। यह ज्ञान मार्गी, जैसे कभी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। तो लोगों ने कहा कि मिथ्या है तो दिखाई क्यों देता है? तो उन्होंने कहा कि जैसे सपने में, नींद में जब सपना आता तो सपने ही सच दिखाई देता है। नींद में अगर लॉटरी लग गई सपने में तो खटिया पे लोटपोट हो जाते हैं।
लेकिन जब नींद खुलती तो पता चलता है कि तो सपना ही था। लेकिन जब नींद लगी रहती है और सपना देखते हैं तो सपना सच लगता है। वैसे ही माया की नींद में ये जगत सच लगता है, वास्तव में ये सच नहीं है। सच केवल परमपिता परमात्मा है। तो जो ये ज्ञान हमें दे वो ज्ञान मार्गी। अब हम में से कई सोचते हैं ज्ञान मार्गी सब तो महाराज जी की तरह हो नहीं सकते, तो दूसरा मार्ग बता दिया, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पे चलने वाला भगवान की भक्ति में पागल होता है। मां की जो साधना करते हैं, उपासना करते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस जी मां काली को उपासक थे। एक दिन अड़ गए कि रोज भोग लगाता हूं, खाती नहीं है, अब तो जब तक नहीं खाएगी तब तक मानूंगा नहीं। परमहंस अड़ गए, फिर कठोर भोजन कर। मैया नहीं आई तो उनने मैया के हाथ में जो खड़ग रखा था वो निकाला, का ये जीवन व्यर्थ है, अगर मेरे कहने से मां नहीं आती तो मैं जी के क्या करूंगा। और उठा के गर्दन पे जैसी बार करने को तैयार हुए तो कहते मां ने आके हाथ पकड़ लिया और पिकट हो गई। ये भक्ति मार्गी। जैसे भक्त बजरंग कहते भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, द्विविद सब डटे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में ही पवन पुत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, मैं इससे बहुत स्नेह करती हूं। और ये कहते हुए मैया ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। का बेटा, ये अयोध्या की सबसे कीमती मोतियों की माला मैं तुझे भेंट करती हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी, तोड़ के एक मोती निकाला, मोती तोड़ा देखा फेंक दिया, दूसरा मोती निकाला, तोड़ा देखा फेंक दिया, तीसरा मोती निकाला, तोड़ा देखा फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाएं, तोड़ते जाएं, देखते जाएं, फेंकते जाएं। दरबार आश्चर्यचकित हो गया कि बजरंग को हो क्या गया। भैया ने इतने स्नेह से मोतियों की माला दी और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी बोली बेटा बात क्या है, इतनी कीमती माला मैंने तुझे भेंट की, तू तोड़ के फेंक रहा है। तो बजरंग मुस्कुरा दिए कि मैया तू भी झूठ बोलती है। अब दरबार चकित हो गया कि हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलती हो। सीता जी बोली बेटा मैंने क्या झूठ बोला, कि मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। सीता जी ने कहा हाँ अब भी कहती हूँ ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए कि मैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता रहती हो। इन मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूँ, ना कहीं भगवान राम दिखाई देते हैं, ना कहीं मैया सीता दिखाई देती है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूँ। अब उस समय भी जलने वाले लोग हुआ करते थे। एक दरबार में खड़े हो गए कि बजरंग बता तू तेरे शरीर से प्यार करता है कि नहीं। बजरंग ने कहा हाँ सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो कहने बता तेरे शरीर में राम और सीता है कि नहीं, भगवान प्रभु राम और मैया सीता है कि नहीं। तो कहते हनुमान जी ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने, भरे दरबार ने देखा कि भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान थे। ये भक्ति मार्ग है। लेकिन अगर कोई भक्ति मार्ग पे भी ना चल सके तो तीसरा मार्ग बताया कर्म मार्ग। और कर्म मार्ग का मतलब क्या है, जो काम परमपिता परमात्मा ने, मैया ने, जगत जननी ने आपके लिए तय कर दिया वो मेहनत और ईमानदारी से करते चलो। अगर शिक्षक हो ईमानदारी से पढ़ा लो, भक्ति पूजा करते बने तो करो, नहीं करे तो नहीं करो, तुम्हें परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। किसान है खूब खाद्यान्न पैदा करो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। डॉक्टर हैं, इलाज के अभाव में किसी गरीब को दम न तोड़ने दो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। इंजीनियर हो तो भवन बनाओ, पुल पुलिया सड़क बनाओ, लेकिन सीमेंट की जगह रेत मत मिलाओ, ईमानदारी से काम करो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। और नेता हो तो हवाला घोटाला और बेईमानी मत करो, ईमानदारी से जनता की सेवा कर लो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। ये भक्ति, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीन मार्ग। लेकिन आज मैंने देखा गुरुदेव, तीनों मार्गों का त्रिवेणी संगम अगर मैंने कहीं देखा है तो वो आप में देखा है। आप ज्ञान मार्गी भी, क्योंकि हमें सत्य का रास्ता बता रहे हैं। आप भक्ति मार्ग भी हैं, मां की साधना और उपासना करते हैं, लेकिन कर्म मार्ग भी है। और इस अभियान को नशा मुक्ति का महाशंखनाद करने निकल पड़े। लोगों के मनों में जो कुविचार है वो बाहर जाएं, सद्विचार आए,
तपस्या, साधना, जीवन को कैसे पवित्र बनाए, उद्देश्यपूर्ण बनाए, इस अभियान में आप लगे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि इस पवित्र काम में आप लगे हुए हैं। सही धर्म का मार्ग वास्तव में अगर देखा जाए तो यही धर्म का मार्ग है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कि हम केवल इसलिए आए हैं कि हम पेट भरें केवल अपना? मैं आज कहना चाहता हूं, आपके सामने कहना चाहता हूं, बचपन से मैं भी नर्मदा के तट पे पैदा हुआ, अध्यात्म मेरा वेश रहा, और राजनीति में अगर आया तो यह सोच के आया कि राजनीति के माध्यम से भी व्यापक जन कल्याण का काम किया जा सकता है। और जो कुछ बना तीसरा कार्यकाल में आपके आशीर्वाद से महाराज जी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने की कोशिश की है। प्रयास में कभी कोई कसर नहीं रखी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो कुछ अच्छा बनाए करने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। बाधाएं आती है, व्यवधान आते हैं, रास्ते रोके जाते हैं, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है। मानव जीवन की सार्थकता इसमें है कि ये मानव जीवन दुनिया के कल्याण के काम में आ जाए तो इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता है। और सच में इसलिए जनता की सेवा करके धन्यता महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक ने कई फैसले किए, कई क्षेत्रों में महाराज जी कह रहे थे गरीब आदमी की, भूखे आदमी की। हमने जब 1 रुपया किलो गेहूं और चावल की बात की तो कई लोगों ने बहुत विरोध किया। टैक्स पेयर का पैसा सस्ता बांटे जा रहे हो, लुटाए जा रहे हो, क्या केवल आपका है? मैंने कहा भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, खदानें बनाई तो सबके लिए बनाई, हवा बनाई तो सबके लिए बनाई, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है और जो उससे धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको सस्ता बांटने का प्रयास करते हैं, तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। और इसलिए महाराज जी मुझे लगा रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम ये तो कम से कम हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, बुनियादी अधिकार है। इसलिए सस्ता राशन मिल जाए, शिक्षा में पैसा ना लगे, निःशुल्क इलाज हो जाए, बेटा बेटी की शादी में पैसा ना लगे, इस तरह के अनेकों प्रयास में मैं बखान उपलब्धियां करने नहीं आया, औचित्य भी नहीं है उसका। आप तो जानते हैं त्रिकालदर्शी है, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन कैसे आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली आए उसके प्रयास लगातार होते रहे। और महाराज जी शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे और शिक्षा में नागरिकता के संस्कार देने का भाव कैसे आए, और इसलिए हमने पूरी ताकत के साथ ये फैसला किया कि हम अध्यात्म की शिक्षा, योग की और गीता की शिक्षा भी देने का काम मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में करेंगे, ताकि केवल भौतिक शिक्षा, क्यों मैं जानता हूं कि केवल भौतिक पक्ष मनुष्य को कभी सुखी नहीं कर सकता। सुख की तलाश में अगर हम भटकते हैं तो केवल बंगला, केवल गाड़ी, केवल धन धान्य, अद्भुत भंडार, भौतिक सुख सुविधाओं के, धन के भंडार कभी हमें पूरी तरह से सुखी नहीं कर सकते। अगर सुखी हमें होना है तो केवल शरीर के सुख की नहीं, मन के सुख की, बुद्धि के सुख की और आत्मा के सुख की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। इसलिए केवल भौतिक सुख से काम नहीं चलेगा। महाराज जी जैसा आपने कहा है, उपदेश दिया है, अध्यात्म का सुख जब तक नहीं आएगा, संस्कार नहीं आएंगे, तब तक मानव पूरी तरह से सुखी नहीं रह पाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आज तो मैं आपके चरणों में आया हूं, अपनी तरफ से राज सत्ता को उस दिशा में ले जाने में कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। महाराज जी मेरे मन में एक विचार आया तब जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में भावनात्मक एकता नहीं है। पूरे प्रदेशवासियों में, वैसे तो सारी दुनिया एक परिवार है, आप मानते हैं, हमारे देश ने कहा भी है, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, लेकिन जो विशाल हृदय के होते हैं, जो उदार हृदय के होते हैं, वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो सारी दुनिया एक परिवार है। आपने कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये हमारे देश का दर्शन है। और आप ही है जिन्होंने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये भाव यहीं से जाता है, आपके पास से जाता है, संतों के माध्यम से जाता है, और इसी भाव को जागृत करते हुए काम करने का प्रयास। और मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में लेकिन फिर भी एक भावनात्मक एकता होनी चाहिए, तो हमने मध्य प्रदेश गीत बनाया। फिर एक अभियान मैंने शुरू किया अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर, आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। और उसके 5 चीजें मैं जनता से हमेशा कहता हूं, आप में से भी अलग अलग स्थानों पर कुछ लोगों ने मुझे सुना होगा, मैं कहता हूं 5 चीजें जरूर मनुष्य
नागरिक कर्तव्यों के रूप में करने का काम करे। नंबर 1, साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि बिना पेड़ के इंसान की और जीव जंतुओं की जिंदगी भी संभव नहीं है। हम पानी बचाने का काम करें, हम बिजली व्यर्थ ना जाने दें, हम अपने गांव को स्वच्छ और साफ रखने का काम करें, हम बेटी बचाएं, बेटी बढ़ाने का काम करें। इसलिए बेटी बचाओ अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया और एक हर जगह मैंने जाके कहा कि हम नशा छोड़ें, ये नशा नाश की जड़ है, ये हमें तबाह और बर्बाद कर देता है। महाराज जी, जो भाव आपने बड़ी प्रखरता के साथ व्यक्त किए, मैं भी लगातार कोशिश करता रहता हूँ। एक विचार जरूर मेरे मन में आता था कि नशा मुक्ति का जो अभियान है, ये स्वेच्छा से जब तक लोग नशा नहीं छोड़ेंगे तब तक पूरी तरह संभव नहीं है। ये विचार बार बार आता था, क्योंकि ऐसे प्रांत जहाँ नशा मुक्ति है वहाँ भी अवैध शराब आती है और उसके कारण कई तरह की दिक्कतें पैदा होती है। लेकिन 2 फैसले महाराज जी मैं पहले कर चुका हूँ। मेरे कैबिनेट के सदस्य बैठे हैं, पंडित गोपाल भार्गव जी, हर साल 300-400 नई दुकानें शराब की मध्य प्रदेश की धरती पर खोली जाती थी। हर साल विभाग प्रस्ताव लेके आता था कि साहब बहुत दूर है दुकान, जरा और पास हो जाए, नहीं तो अवैध बिकती है, इधर उधर से बिकती है, नई दुकान खोल दो। मैंने एक फैसला किया पूरी दृढ़ता के साथ कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलने दूंगा, और लगातार उसका पालन कर रहे हैं। इस कैबिनेट में भी बहस हुई, हम कहा नहीं, ये तय कर लिया कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। और दूसरे मैंने तय किया महाराज जी आपकी कृपा से कि मध्य प्रदेश में शराब बनाने की डिस्टिलरी और कारखाने नहीं खोलने दिए जाएंगे। ये हमने फैसला किया, क्योंकि शराब वहाँ से उत्पादित होती है, वहाँ से बोतलों में आती है, फिर दुकानों में जाती है। इसलिए कोई भी नया शराब बनने का कारखाना, जिसको डिस्टिलरी कहते हैं, वो मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खोला जाएगा। ये फैसला हमने दृढ़ता के साथ किया। आपने जो बात कही उसमें सच्चाई है। कई जगह अवैध शराब बिकती है, एक दुकान होती है, दूसरी जगह बेचने का काम शुरू हो जाता है। मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी क्षमता से अवैध शराब के प्रचलन को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और इसमें जो बाधा बनेंगे उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो नशा मुक्ति के अभियान में लगे, कई जगह तकलीफें हुई है, 1-2 जगह की मेरे पास भी जानकारी आई है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके चरणों में हूँ आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हर कार्यकर्ता को प्रशासन पूरी तरह से संरक्षण और सहयोग देने का काम करेगा। मिलजुल के करेंगे महाराज। और मैं ये भी कहता हूँ कि हर भाषण में शिवराज सिंह चौहान के नशा मुक्ति का संदेश हर हालत में रहेगा। मैं प्राण प्रण से साथ हूँ, प्राण प्रण से साथ हूँ। और 2 चीज़ें हमने कही है। कई राज्यों से आपको पता है मीट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, मांस निर्यात का बिजनेस। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि बाकी सब चीज़ें हम निर्यात करेंगे, लेकिन मीट एक्सपोर्ट, मांस के निर्यात को मध्य प्रदेश से नहीं होने देंगे। हमारे पशु कटे, कई बार अवैध रूप से गौ माता का वध भी हो जाता है। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ये कानून बनाया है कि गोवंश का वध जो करेगा वो बड़ा अपराध है, लेकिन इसके बाद भी कुछ घटनाएं होती है, हम रोकने की चेष्टा भी करते हैं। हमने एक अलग अवसर तय कर रखा है कि अलग अलग जिले में जहाँ से गोवंश का अवैध परिवहन होता है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। रोकने के प्रयास भी होते हैं, लेकिन कई जगह खोटे सिक्के भी होते हैं, जिसके कारण कानून के कारण भी कई बार दिक्कतें आती। उसको और हम सख्ती से लेंगे, लेकिन नशा मुक्त समाज बने। और महाराज जी, मैं तो शाकाहारी हूँ ही, मेरे घर में मेरी पत्नी और बाकी तो लहसुन प्याज भी कभी ग्रहण नहीं करते। हमारा परिवार ऐसा है, एक सात्विक परिवार बनाने की कोशिश भगवान के कृपा से और आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने की है। लेकिन ये मांस का प्रचलन समाप्त हो और लोग मांस ना खाएं, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्वाभाविक रूप से मनुष्य के का जो शरीर बना है वो फलों के लिए, सब्जियों के लिए, दूध के लिए, अन्न के लिए, मांस खाने के लिए नहीं है। लेकिन इसलिए हमने तय किया कि कम से कम एक्सपोर्ट तो किसी भी हालत में नहीं, मीट एक्सपोर्ट का काम नहीं होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है, पूरी गंभीरता के साथ हम विचार करेंगे, लेकिन मन में ये लगता है कि केवल बंद करने से क्या बंद हो जाएगी, लेकिन हम ये प्रयोग जरूर कर सकते हैं कि कहीं छोटे से अगले साल शुरू करें और उसके बाद उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते व्यापक पैमाने पर ले जाएं। तो आपके साथ चर्चा करके
एक प्रयोग प्रारंभ करेंगे, उस प्रयोग के कितने कैसे परिणाम निकलते हैं उस पर से फिर आगे की कार्य रणनीति तय करेंगे। लेकिन मैं आपके पास आके और आपके विचारों को सुन के धन्य हुआ। महाराज जी, मैं संपर्क में रहूँगा, हम लोग मिलते रहेंगे, आश्रम भी आऊँगा और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि रास्ता हम ऐसा बनाते जाएं कि जिससे नशा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता जाए। एक जनता के मन में ये संकल्प उत्पन्न करके कि स्वाभाविक रूप से हम स्वयं तय कर लें कि हम नहीं लेंगे। ये विचार ज़्यादा प्रबल होता गया तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरा, ये प्रयोग करके भी आज मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ है, नई दुकान तो मैंने पहले ही नहीं खुलने दी, अवैध को हम पहले ही रोकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से चर्चा करके एक प्रयोग जरूर प्रारंभ करेंगे और उसकी सफलता के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्व की चिंता मुझे नहीं है महाराज जी, आए ना आए आता जाता रहता है, चार काम कम हो जाएंगे चलेगा, लेकिन इंसान अगर बर्बादी से बच गए, परिवार अगर बर्बादी से बच गए तो इससे बड़ा योगदान मानवता के कल्याण का और कोई हो नहीं सकता। और इसलिए इस दिशा में आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से हम बढ़ने की कोशिश करेंगे और हम सब मिलकर साथ चलेंगे तो आज नहीं तो कल हिंदुस्तान बदलेगा, मध्य प्रदेश बदलेगा, मानवता के कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त होगा और शिवराज उसी में तेरा मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य होगा। यही निवेदन करते हुए, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। प्रणाम, नमस्कार। बस एक छोटा सा कार्य माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, एक थोड़ा सा सामने तीनों बच्चों द्वारा सभी लोगों की भावनाओं को लेकर के इसी नशा मुक्ति के लिए एक छोटा सा आवेदन पत्र है, वो माननीय मुख्यमंत्री को तीनों बहनें सभी को प्रतिनिधि स्वरूप समर्पित कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने विचार दिए, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि निश्चित हमें यदि सरकार का थोड़ा भी साथ मिला तो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकेगा। और चूँकि समय का अभाव है इसलिए जैसा जो भी समय हो उसके अनुसार बाकी आश्रम आने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया ही है, तो वहाँ अन्य चर्चाएं होती ही रहेंगी। आप सभी लोगों ने प्रदेश के मुखिया के विचार सुने। निश्चित है मुख्यमंत्री महोदय के हृदय में वही भावनाएं हैं और मैं आश्वस्त भी था कि हमारा जब यह अभियान भोपाल की तरफ जब पहुंचेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित होकर के इस अभियान में अपना सहयोगी रुख अवश्य अपनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वह आश्वासन दिया। ये आप सभी लोगों की अब तक की सेवाओं के परिणाम है जो आगे एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ रही हैं। वह अभियान और तीव्र गति से चलेगा। गौवंश के संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाएंगे। हम सभी को मिल करके सक्रियता के साथ, लगन, निष्ठा, विश्वास के साथ कि नित्य प्रति परम सत्ता की आराधना का मार्ग न बिगड़ने पाए, अपना आत्मकल्याण और जितना अपना आत्मकल्याण उतने परोपकार की दिशा में सतत हम आप सभी लोगों को बढ़ते रहना है। और चूँकि वह समय लगभग पूर्ण हो चुका है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय समय उपस्थित भी हैं, तो इन्हीं क्षणों पर उस ओर की तैयारियां भी प्रारंभ कर देंगे कि जहां पर हम नशा मुक्ति का शंखनाद करेंगे। जो जहां बैठे हैं व्यवस्था में, वहां सिर्फ जहां पर आपकी आवासीय व्यवस्था दी गई वहां पे जो बैठे हुए हैं, कार्य व्यवस्था में जो लगे हैं, जिनके पास शंख हैं वह शंख ध्वनि करेंगे, जिनके पास शंख नहीं है वह शंख ध्वनि का श्रवण करेंगे बैठ करके पूरे मनोयोग से, और हर पर अपने आत्मबल की भावना को लेकर के कि परम सत्ता हम पर कृपा प्रदान करे कि हमारे द्वारा जब के जो शंखनाद किया जा रहा है यह ध्वनि पूरे समाज में एक परिवर्तन डाले, सद्विचार दे। जिस तरह हम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान हैं उसी तरह यह ध्वनि जिसको भी स्पर्श करे वह भी नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बने, चेतनावान बने, तभी समाज में परिवर्तन आ सकेगा। उस दिशा में भी हमारे को अपने आप को सोच को लेकर चलने की जरूरत है। जिस समय से मेरा शंखनाद प्रारंभ होगा 3 मिनट तक हम सतत शंखनाद एक क्रम से शंखनाद करते रहेंगे। यह शंखनाद जिसके साथ मैं स्वतः आप लोगों के साथ शंखनाद करूंगा, आप लोगों को भी उसी तरह शंखनाद करना और उसके साथ ही व्यवस्था कार्यकर्ता
आरती की कर लेंगे। जो शंखनाद के बाद उस आरती की दिशा में हम दिव्य आरती की दिशा में बढ़ेंगे, परमसत्ता माता आदि शक्ति जगदम्बा की। मन मस्तिष्क को एकाग्र करके पूरे मनोयोग से उस परमसत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा का स्मरण करते हुए कि हमें परमसत्ता आदि शक्ति जननी जगदम्बा ने वह सौभाग्य प्रदान किया है कि इन क्षणों पर हम नशे मुक्त के लिए वह महाशंखनाद कर रहे हैं कि हम सबसे पहले इस शंखनाद से स्वयं संकल्प लेंगे कि हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन के अंतिम सांस तक जिएंगे, और हमारे अंदर जो सामर्थ्य होगी उस सामर्थ्य के साथ हम समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाने के लिए पूरी सामर्थ्य लगा लेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों ने इस दिव्य शंखनाद को किया। आप लोग शंखनाद कर रहे हैं और पूर्व से निर्देशित साधना चैनल के माध्यम से जो एक सीधा प्रसारण चल रहा है, देश के कोने कोने में जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, अन्य लोग हैं जिन्हें पहले से निर्देशन था, वो अपने अपने स्थानों में भी बैठकर शंखनाद कर रहे होंगे एक प्रक्रिया साथ। यह शंखनाद जो आप लोगों ने परम सत्ता का स्मरण चिंतन करके किया है, शंखनाद कभी रुकने ना पाए। हर गली गली हर घर घर में इस शंखनाद की गूंज पहुंचाना है कि हर घर में माँ की आराधना हो, हर घर नशे मान से मुक्त चरित्रवान बने, और हर घर के अंदर एक वही निष्ठा विश्वास समर्पण हो कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हमारे लिए एक समान हैं। हम एक सद्भावना की एक ऐसी बयार फैलाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं कि जो आज समाज में अनित अन्याय आधार में सांप्रदायिकता फैला हुआ है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। हमको 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है और हम प्रयास करने में सफल अवश्य होंगे। हमारे इस अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने समय दिया। हम पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि वह जिस पथ पर बढ़ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद उनके साथ सदैव जुड़ा रहे और मेरा आशीर्वाद उनके साथ बना रहेगा। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे जिससे दिव्य आरती को करके ही हमें माँ की कृपा प्राप्त होती है। जो 3 दिव्य आरतियाँ आज की और कल की महत्वपूर्ण होंगी, कल भी शंखनाद होगा। इन 2 दिव्य आरतियाँ जो शेष बची हुई छूटने न पाए। मन मस्तिष्क को एकाग्र करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आरती के क्रम की ओर बढ़ेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज
श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में
विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।